संघर्ष विराम पर ट्रंप के दावे खोखले। संघर्ष विराम पर ट्रंप के दावे खोखले। कलम दवात कुमकुम चड्डा जी का लेख है। क्या लिखते हैं साहब? संघर्ष विराम पर ट्रंप के दावे खोखले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के बाद उत्पन्न हुई कई शंकाओं का समाधान किया। उनके इस संबोधन में विशेष रूप से उन अटकलों को शांत किया जो अमेरिका की भूमिका को लेकर उठ रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले में जल्दबाजी दिखाते हुए विश्व के सामने यह घोषणा कर दी कि भारत और पाकिस्तान ने संघर्ष विराम पर सहमति जता दी है। उन्होंने यह दावा भी किया कि दोनों देशों के बीच भारी तनाव को समाप्त करने में उनकी भूमिका निर्णायक रही। पाकिस्तान ने इस घोषणा का स्वागत किया, जबकि भारत ने चुप्पी साधे रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 22 मिनट के संबोधन में अमेरिका या उसकी भूमिका का कोई उल्लेख नहीं किया। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत केवल आतंकवाद और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके को लेकर ही होगी। अपने इस रुख के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि भारत और पाकिस्तान ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो, आके ले जाओ। फिर वहाँ क्या खेलेगी या पढ़ेगी? पाकिस्तान युद्ध बंद कर दे तो अमेरिका दोनों देशों के साथ व्यापार काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है या फिर किसी भी मुद्दे पर अमेरिका मध्यस्थता कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर तुम इस युद्ध रोकते हो तो हम व्यापार करेंगे, अगर नहीं रोकते हो तो कोई व्यापार नहीं होगा। और अचानक उन्होंने कहा कि शायद अब हम इसे रोकने जा रहे हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद में मध्यस्थता की पेशकश की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन साफ और निर्णायक था। उनके भाषण के मुख्य बिंदु रहे आतंकवाद और वार्ता। आतंकवाद और व्यापार में खून और पानी साथ नहीं बह सकते जैसी स्पष्ट बातें। उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, जवाबी कार्रवाई रुकी है, खत्म नहीं हुई है। भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा और शांति का मार्ग सामूहिक शक्ति से होकर गुजरता है। संघर्ष विराम की घोषणा से एक राहत की भावना जरूर आई, लेकिन इस पर भी सवाल उठे कि भारत पीछे क्यों हटा? क्या पाकिस्तान वाकई कमजोर हुआ और क्या भारत इतना ही इच्छुक था हमले रोकने के लिए जिनका पाकिस्तान सबसे बड़ा सवाल यह उठा, क्या भारत अमेरिका दबाव में झुक गया? इन सवालों के आसान और सीधे जवाब नहीं है। संघर्ष विराम को घोषणा के बाद जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नेतृत्व क्षमता वाले पोस्टर सामने आए और विशेष सचिव विक्रम मिश्री को देशद्रोही कहकर ट्रोल किया गया, श्रीमती गांधी की सराहना करते हुए पोस्टर सामने आए, भारत को इंदिरा की याद आती है और इंदिरा गांधी होना आसान नहीं है। स्पष्ट रूप से यह तुलना 1971 के युद्ध और बांग्लादेश निर्माण से की जा रही थी, जिससे आज के जल्दबाजी में लिए गए संघर्ष विराम के सामने खड़ा किया गया। यह कहना सही नहीं होगा कि पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ।
भारतीय पक्ष की आधिकारिक जानकारी के अनुसार पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया गया। गौरतलब है कि यह पाकिस्तान के डीजीएमओ ही थे जिन्होंने अपने भारतीय समकक्ष को संघर्ष विराम के लिए कहा। निसंदेह एक सम्मान बचाने वाली बात थी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने बेहद कड़ा रुख अपनाया था। सिंधु जल संधि को निलंबित किया गया, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया, पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया गया और पाकिस्तान उच्चायोग में रक्षा सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया गया। इन कदमों ने शुरुआत में एक सख्त संदेश दिया, लेकिन अचानक संघर्ष विराम से लोगों में यह भावना बनी कि भारत ने अपने ही रुख से पीछे क्यों हटा। पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में पूरे भारत में जोश और आत्मविश्वास का माहौल था। तनाव तेजी से बढ़ने लगा और हालत और बिगड़ने के संकेत मिलने लगे। आम जनता में बेचैनी थी, यह चिंता की हालत कहाँ तक जाएगी, क्या पाकिस्तान आत्मघाती राह पर है, और सबसे अहम सवाल यह है कि परमाणु हथियार का सहारा ले सकता है। इसलिए जब संघर्ष विराम की घोषणा हुई तो पल को ही सही राहत की सांस ली गई। हालांकि अब पीछे मुड़कर देखें तो कुछ सवाल भी उठे हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को तुर्की और चीन का समर्थन मिला। अमेरिका की स्थिति अस्थिर रही। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ सार्क भी खामोश रहा। नेपाल और बांग्लादेश ने भी कोई स्पष्ट समर्थन नहीं दिया। यहाँ तक कि रूस, जो भारत का पारंपरिक सहयोगी रहा है, उसने भी तटस्थ रूप अपनाया। भारत की कड़ी आपत्ति के बावजूद पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से राहत पैकेज मिलना निर्णायक क्षण था। यह सर्वविदित है कि अमेरिका IMF का सबसे बड़ा शेयर धारक है और वीटो शक्ति रखता है। क्या यह पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए मानने का एक साधन था? अब यह भी अटकलों के दायरे में है। दोस्तों, संघर्ष विराम, ट्रंप के दावे खोखले। हाँ जी, कैसा लग रहा? अपनी अपनी राय दीजिए दोस्तों।